हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी एजुकेटर श्रेया शर्मा वेलकम करती हूँ आप सभी का सावरन क्लासेस में। लास्ट लेक्चर में हमने माइक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, यानी कि मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और माइक्रोमोलिक्यूल जिसका नाम क्या है, अमाइनो एसिड। तो आज का हमारा टॉपिक है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स। देखो, जब हमारे ग्लूकोज की यानी कि जो मोनोसेकेराइड यूनिट्स थी वो आपस में बाइंड हो रही थी और उनकी बाइंडिंग से हमारे पास डाइसेकेराइड्स बन रहे थे और साथ ही साथ पॉलीसेकेराइड भी बनेंगे। ठीक है, यानी कि जो हमारे माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और उस बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद हमारे पास एक मैक्रोमोलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, तो जो मोनोसेकेराइड्स थे या डाइसेकेराइड्स थे उसके बाद हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन से क्या बन रहा था, पॉलीसेकेराइड बन रहा था। जो बॉन्ड था उस बॉन्ड का नाम क्या था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था। ऐसे ही हमारे अमाइनो एसिड्स भी क्या है, एक माइक्रोमोलिक्यूल है और इन माइक्रोमोलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। बॉन्ड फॉर्मेशन से एक हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल बनेगा। उस मैक्रोमोलिक्यूल का नाम क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, तो प्रोटीन को कोड करने वाले जो हमारे अमाइनो एसिड्स हैं इनके लिए भी कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं। वो कोडोन्स कहाँ है, डीएनए होगा, डीएनए से आरएनए बनेगा एंड देन आरएनए से क्या बनता है, एक प्रोटीन की फॉर्मेशन, अमाइनो एसिड्स की फॉर्मेशन की जाती है। तो टोटल हमारे पास में 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। टोटल कितने अमाइनो एसिड्स हैं हमारे पास, 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं और इन 20 अमाइनो एसिड्स में से केवल 7 जो अमाइनो एसिड्स है वो असेंशियल टाइप के होते हैं। 7 कैसे हैं, असेंशियल टाइप के अमाइनो एसिड है। अब हम इनको डिवाइड करें, देखो जो हमारे अमाइनो एसिड्स है ना, कुछ ऐसे होंगे जो प्रोटीन फॉर्मेशन में रोल प्ले करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो प्रोटीन फॉर्मेशन के अंदर कोई रोल प्ले नहीं करेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो बहुत ही रेयर अमाउंट के अंदर, रेयर कंसंट्रेशन के अंदर कहीं पर भी फाउंड किए जा रहे हैं। तो हमारे पास अमाइनो एसिड्स 3 टाइप्स की हैं, उनकी कंसंट्रेशन या उनके फंक्शन के बेसिस पे हम बोल सकते हैं। फर्स्ट कौन सा हमारे पास, प्रोटीन अमाइनो एसिड। प्रोटीन अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन फॉर्मेशन के अंदर रोल प्ले करेंगे, जैसे कि हमारा मैथियोनाइन। ठीक है, मैथियोनाइन हो गया, प्रोटीन फॉर्मेशन के अंदर रोल प्ले करता है। ग्लाइसिन हो गया, एलिनिन हो गया, ये सब क्या है, प्रोटीन फॉर्मेशन में रोल प्ले कर रहे हैं, अमाइनो एसिड्स है। तो हम बोलेंगे प्रोटीन अमाइनो एसिड्स। इसके बाद हमारे पास सेकेंड अमाइनो एसिड्स आते हैं, नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड। नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड, नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स हैं जिनका कोई भी रोल प्ले नहीं किया है या जिन्होंने कोई भी रोल प्ले नहीं किया है प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। तो उनका काम क्या होगा, कोई दूसरा फंक्शन परफॉर्म करेंगे। उसके लिए पहले हम एग्जांपल देखते हैं नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स की। जो नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स है उसमें हमारे पास आता है ऑर्निथीन। ऑर्निथीन क्या है, एक हमारा नॉन प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड है। साथ ही साथ सिट्रुलिन, सिट्रुलिन भी क्या है, एक नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड है। ये जो अमाइनो एसिड्स है, ये अमाइनो एसिड क्या करते हैं, यूरिया फॉर्मेशन के अंदर रोल प्ले करते हैं, यानी कि इनका यूज यूरिया साइकिल में किया जाएगा ताकि यूरिया की फॉर्मेशन की जा सके। कैसे अमाइनो एसिड्स है, ये नॉन प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड है क्योंकि ये कोई भी प्रोटीन नहीं बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यूरिया फॉर्मेशन के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं। तो इन्हें बोलेंगे नॉन प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड। थर्ड जो हमारे पास अमाइनो एसिड आते हैं वो थर्ड अमाइनो एसिड क्या है, बहुत ही रेयर टाइप के होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन बहुत कम मिलती है, तो उसे हम बोलते हैं रेयर अमाइनो एसिड। रेयर अमाइनो एसिड्स की फॉर्मेशन कैसे होगी, जो हमारे प्रोटीन अमाइनो एसिड है इन प्रोटीन अमाइनो एसिड के साथ किसी दूसरे ग्रुप को अटैच करवा दिया जाएगा। जैसे ही दूसरा ग्रुप अटैच होगा हमारे पास रेयर अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे कि हमारे पास एक अमाइनो एसिड होता है प्रोलीन। अमाइनो एसिड क्या है, प्रोलीन है। ठीक है, इस प्रोलीन अमाइनो एसिड के साथ में हाइड्रोक्सी ग्रुप की अटैचमेंट करवा देंगे। कौन से ग्रुप की, हाइड्रोक्सी, OH जो ग्रुप है वहां पर अटैच करवा देंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोक्सी प्रोलीन। हाइड्रोक्सी प्रोलीन हमारे पास क्या बन गया, अमाइनो एसिड बन गया। और ये अमाइनो एसिड बहुत ही कम अमाउंट के अंदर मिलता है, बहुत ही कम इसकी कंसंट्रेशन होती है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेयर अमाइनो एसिड्स हैं। तो हमारे पास 3 टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं। कौन कौन से अमाइनो एसिड है, फर्स्ट हमने बोला प्रोटीन अमाइनो एसिड जो प्रोटीन फॉर्मेशन में रोल प्ले करें, मैथियोनाइन हो गया, एलानिन हो गया, ग्लाइसिन हो गया, ये सब क्या प्रोटीन फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। सेकेंड है नॉन प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड। नॉन प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड जिसका कोई भी रोल प्ले नहीं किया जाता प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए,
जैसे कि ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन। ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन क्या करते हैं, यूरिया साइकिल में यूरिया फॉर्मेशन के लिए यूज किए जाते हैं। थर्ड हमारे पास अमाइनो एसिड्स आते हैं रेयर अमाइनो एसिड। रेयर अमाइनो एसिड जिनका कंसेंट्रेशन या जिनकी अमाउंट बहुत ही कम अमाउंट में हमें मिल रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, रेयर अमाइनो एसिड्स बोलेंगे। जैसे कि हमारा हाइड्रोक्सी प्रोलिन हो गया, ठीक है। अब जो मैंने बताया कि 20 अमाइनो एसिड्स हैं, इनमें से केवल 7 असेंशियल होते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं उनको हम एक कॉमन जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो क्या दे सकते हैं। देखो कार्बन होगा, अगर हम अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर की बात करें तो वहां पर हमारे पास 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, कार्बन एटम प्रेजेंट होगा, ठीक है, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होगा एंड नाइट्रोजन एटम। ये 4 एटम क्या है, हमारे अमाइनो एसिड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इनकी जो फॉर्मेशन है, बॉन्ड है, वो यहाँ बनाते हैं, वो उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफाइन कर दिया जाएगा। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में सेंटर में कार्बन है, कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। क्यों, क्योंकि कार्बन एक टेट्रावेलेंट एटम है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, 4 बॉन्ड्स बनाएगा। अब इस बॉन्ड में क्या क्या प्रेजेंट होगा हमारे पास, एक हाइड्रोजन, एक एंड पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। इससे अपोजिट एंड पर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, आर ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है वो एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है। उसके अलावा NH2, ये क्या है हमारा NH2 ग्रुप है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एक अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर बन गई। अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर में 4 एटम्स प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। कैसे प्रेजेंट है, सेंटर में कार्बन प्रेजेंट है। कार्बन क्या करेगा, टेट्रावेलेंट एटम है, 4 वैलेंसी है इसके पास में, तो 4 बॉन्ड्स बनाएगा। एक बॉन्ड हाइड्रोजन एटम के साथ, सेकंड कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन एटम होगा उसके साथ करेगा, थर्ड जो NH2 ग्रुप है उसके नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाएगा, और फोर्थ क्या करेगा, R ग्रुप के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। अब ये जो R ग्रुप है हमारा, ये R ग्रुप क्या होता है, एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर CH3 भी प्रेजेंट हो सकता है, CH2 CH3 भी हो सकता है, CH2 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 भी हो सकता है। उसके अलावा जो साइक्लिक रिंग होती है एल्कीन्स की वो भी प्रेजेंट हो सकती है, यानी कि एल्काइल ग्रुप है हमारा R ग्रुप, ठीक है। ये एक अमाइनो एसिड बना दिया। अगर इस अमाइनो एसिड में R ग्रुप की जगह मैं हाइड्रोजन एटम प्लेस कर दूं, यानी कि स्ट्रक्चर क्या हो गई, कार्बन हो गया, कार्बन के साथ यहाँ पर एक हाइड्रोजन ये वाला, ठीक है, ये NH2। इस NH2 को हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो यहाँ नो, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो गए। COOH, C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, COH। तो इसको हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो R ग्रुप है, इस R ग्रुप में स्पेशली क्या होते हैं, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, यानी कि CH3 हो गया, CH2 CH3 हो गए, एल्काइल ग्रुप्स होंगे। अगर इस एल्काइल ग्रुप की जगह मैं हाइड्रोजन प्लेस कर दूं, यहाँ क्या किया, हाइड्रोजन प्लेस कर दिया, तो ये जो अमाइनो एसिड बन गया, इस अमाइनो एसिड का नाम होता है ग्लाइसिन। इस अमाइनो एसिड का नाम क्या होता है, ग्लाइसिन होता है। अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर है, जनरल स्ट्रक्चर में R ग्रुप की जगह हमने हाइड्रोजन एटम को प्लेस कर दिया। जैसे ही हाइड्रोजन एटम प्लेस किया, अमाइनो एसिड का नाम आ गया, नाम क्या है वहां पर, ग्लाइसिन है। सबसे सिंपलेस्ट जो अमाइनो एसिड है हमारे पास वो कौन सा है, ग्लाइसिन है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा सिंपल यहाँ और कुछ आ ही नहीं सकता R ग्रुप में, तो हमारा सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड क्या होता है, ग्लाइसिन होता है। अब अगर इसी R ग्रुप की जगह मैं मिथाइल ग्रुप प्लेस कर दूं, देखो कार्बन, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर NH2 ग्रुप, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH यानी कि COH बना दिया, ठीक है। और यहाँ क्या किया मैंने, दोबारा CH3 ग्रुप प्रेजेंट कर दिया। R ग्रुप में, एल्काइल ग्रुप में क्या प्लेस कर दिया मैंने, CH3 प्रेजेंट कर दिया यहाँ पर। तो ये जो अमाइनो एसिड बनेगा, इस अमाइनो एसिड का नाम है एलेनिन। इस अमाइनो एसिड का नाम क्या है, एलेनिन। ये क्या है हमारे पास में, सेकेंड अमाइनो एसिड, ठीक है। अब अमाइनो एसिड में अगर हम देखें तो सिर्फ एक यही ऐसा है ग्लाइसिन जिसका कार्बन एटम जो है वो कायरल कार्बन एटम नहीं है। अब कायरल कार्बन एटम क्या होता है, वो कार्बन एटम जिसके चारों बॉन्ड्स पर, यानी कि जिसके चारों वैलेंसीज पर डिफरेंट टाइप के ग्रुप अटैच है, उसको हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन एटम। इसको हम क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन एटम। वो कार्बन एटम जिसके चारों बॉन्ड्स पर, यानी कि जितने भी बॉन्ड्स उसने बनाए हुए हैं वहां चारों एटम जो है वो कैसे हैं, डिफरेंट टाइप के हैं, तो उसको बोलेंगे कार्बन एटम, कायरल है वो, ठीक है। ये कैसा है, कायरल कार्बन एटम है, क्योंकि चारों
जो ग्रुप है वो डिफरेंट है। हाइड्रोजन ग्रुप है, नाइट्रोजन एटम है, यहाँ कार्बन एटम है और यहाँ CH3 ग्रुप है। चारों ग्रुप्स कैसे हैं? डिफरेंट है। यहाँ देखो कार्बन है, NH2 है, हाइड्रोजन है, COH है, ये तीनों डिफरेंट है। लेकिन लास्ट ग्रुप हाइड्रोजन फिर से सेम हो गया, यानी कि दो सेम ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये वाला हमारा कैसा होता है? एक कायरल। ये कैसा कार्बन एटम है? एक कायरल कार्बन एटम है। इसके अलावा जितने भी कार्बन एटम्स होंगे अमाइनो एसिड के अंदर, सेंट्रल कार्बन एटम, वो कैसे होंगे? हमारे कायरल कार्बन एटम होंगे। अब इनके फंक्शंस क्या है ग्रुप के? देखो जो COH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, ये क्या करेगा? एसिडिटी प्रोवाइड करवाएगा। ये क्या करेगा? एसिडिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, एसिडिक नेचर जो है अमाइनो एसिड्स का हम देखेंगे आगे कि हमारे जो अमाइनो एसिड्स हैं वो एसिडिक अमाइनो एसिड होते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं एंड न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो किसी भी अमाइनो एसिड को अगर हमें एसिडिक अमाइनो एसिड बनाना है तो हम क्या करेंगे? COH ग्रुप जो है उसके नंबर को इंक्रीज करवा देंगे, वो हमारा अमाइनो एसिड कैसा बन जाएगा? एसिडिक अमाइनो एसिड बन जाएगा। अगर हमें किसी अमाइनो एसिड को बेसिक अमाइनो एसिड बनाना है तो हम वहां पे क्या करेंगे? जो NH2 ग्रुप है, इस NH2 ग्रुप के नंबर को इंक्रीज कर देंगे। यानी कि ये जो NH2 ग्रुप है ये क्या करता है? बेसिसिटी प्रोवाइड करवाने का काम करता है। ये क्या करता है? बेसिसिटी प्रोवाइड करवाने का काम। तो ये हमारे पास में दो अमाइनो एसिड्स हो गए। अब दोनों अमाइनो एसिड्स को हम बाइंड करेंगे और इनकी बाइंडिंग को हम करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। कैसे बाउंड होगा? देखो यहाँ पर COH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक, एक बार बेसिसिटी हम हटा देते हैं यहाँ से। इस हाइड्रोजन को NH2 को मैं ऐसे लिखती हूँ, ये हाइड्रोजन एंड दिस वन इज हाइड्रोजन। ठीक है, एक्सपेंड कर दिया, NH2 की फॉर्म को एक्सपेंड करके लिख दिया। COH ग्रुप है, इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, ये C डबल बॉन्ड O और ये OH। ठीक है, अब यहाँ से हाइड्रोजन एटम और यहाँ से OH। ठीक है, यानी कि कुल मिला के H2O। जब ये H2O रिलीज आउट हो जाएगा तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को हम बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। बॉन्ड का नाम क्या होगा? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ये कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड। इसको हम अगर कंडेंस करके लिखना चाहें तो हमारे पास कैसा बॉन्ड बनेगा? देखो C कार्बन, ये वाला कार्बन, उसके अलावा C डबल बॉन्ड O, OH जा चुका है, हाइड्रोजन जा चुका है, उसके बाद नाइट्रोजन। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसको हम थोड़ा सा लार्ज बॉन्ड से डिनोट कर देते हैं ताकि ये जो नॉर्मल बॉन्ड है उनसे डिफर दिख सके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दोबारा से ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन एटम एंड देन ये कार्बन। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में बनेगा ये क्या है? हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है। या फिर इसी चीज को हम और कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? सिर्फ कार्बन, कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन। ठीक है, ये नॉर्मल, इधर बॉन्ड प्रेजेंट है। अमाइनो एसिड्स का पेप्टाइड बॉन्ड एंड इधर हाइड्रोजन और ये ओरेक्सिन। CONH बॉन्ड जहां पर भी प्रेजेंट होता है उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो ये हमारे पास में अमाइनो एसिड्स की स्ट्रक्चर हो गई एंड अमाइनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो बॉन्ड कैसे बना? ये हमारे पास में वाटर की जो कंडेंसेशन है, वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज आउट हो गए हैं। ठीक है, कंडेंसेशन की प्रोसेस से हमारे पास में पेप्टाइड बॉन्ड बना है। पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बनता है? अमाइनो एसिड्स के बीच में बनता है। तो ये क्या हो गया हमारे पास में? अमाइनो एसिड्स के बारे में होगा। अगर अब इस अमाइनो एसिड में देखो, यहाँ मैंने एलेनिन लिया था और यहाँ मैंने ग्लाइसिन लिया था, तो अब जो हमारे पास अमाइनो एसिड बन के आएगा कॉम्बिनेशन से पेप्टाइड के अंदर, वो क्या होंगे? एलेनिन, एलेनिन ग्लाइसिन। ठीक है, एलेनिन ग्लाइसिन क्या हो जाएगा? इसका कॉम्बिनेशन का नाम हो जाएगा। ये हमारे पास में बॉन्ड फॉर्म किया गया है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म किया है दो अमाइनो एसिड्स के बीच में। तो ये हमारे पास हो गया है अमाइनो एसिड्स की स्ट्रक्चर के बारे में एंड अमाइनो एसिड्स कैसे बॉन्ड फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि जो हमारे अमाइनो एसिड्स हैं वो बेसिक टाइप के हैं, एसिडिक टाइप के हैं, न्यूट्रल टाइप के हैं। साथ ही साथ कैसे हैं वहां पर जो अमाइनो एसिड है वो पोलर टाइप के होते हैं, नॉन पोलर टाइप के हैं। कुछ अमाइनो एसिड्स के अंदर कुछ स्पेशल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक अमाइनो एसिड होता है सिस्टीन, एक अमाइनो एसिड है सिस्टीन और ये हमारा मेथियोनाइन। सिस्टीन और मेथियोनाइन के अंदर एक सल्फर एटम प्रेजेंट होता है, सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो क्या वहां पर स्पेशल ग्रुप प्रेजेंट हो गया? तो स्पेशल ग्रुप की प्रेजेंस के बेसिस के ऊपर हम अमाइनो एसिड्स को डिफरेंशिएट करेंगे।
मैंने बोला 20 अमाइनो एसिड्स में से केवल जो 7 अमाइनो एसिड्स है वो कैसे होते हैं, असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। तो हम देखेंगे कौन कौन से 7 असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। अगर आपको इसमें अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर में और अमाइनो एसिड के बारे में जो हमने पेप्टाइड बॉन्ड किया है इसमें कहीं भी डाउट आता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर समझ आ रहा है तो प्लीज लेक्चर को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो एंड सावन क्लासेस को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।